एक महान अर्षि ने क्रोध में अपनी ही पत्नी को पत्थर की शिला बना दिया। हजारों साल तक वो पत्थर बनी रही और अंत में भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से ही मुक्त हुई। महर्षि गौतम एक महान तपस्वी थे। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। गौतम आश्रम में रहते थे। रोज ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान, यज्ञ और तप करते थे। अहिल्या भी उनके साथ नियमित रूप से उठती थीं, सेवा करती थीं। देवराज इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। उन्होंने योजना बनाई, गौतम को घर से बाहर भेजकर अहिल्या के पास जाना। इंद्र ने मुर्गे से जल्दी बांग देने को कहा और चंद्रमा से समय से पहले उगने को कहा। ब्राह्म मुहूर्त से पहले मुर्गे ने बांग दी, चंद्रमा उगा। गौतम नियम से उठकर गंगा स्नान के लिए चले गए। इंद्र गौतम के वेश में आश्रम में पहुंचे। कुछ कथाओं में अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया, लेकिन धोखे में पड़ गईं। कुछ में वो धोखे में आ गईं। दोनों के बीच संबंध बन गए। जब गौतम गंगा स्नान कर लौटे तो योग बल से सब कुछ जान लिया। क्रोध में उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उभर आईं। इंद्र के शरीर पर सहस्र योनियां आ गईं। फिर गौतम ने अहिल्या की तरफ देखा, क्रोध में बोले, तू चेतन होकर भी अचेत बनी, अब शिला बनकर समय का सहभार तू पत्थर की शिला बन जा। हजारों वर्ष तक राख में पड़ी रहे, हवा पीकर कष्ट उठा। अहिल्या तुरंत पत्थर की शिला बन गई। आश्रम में ही पड़ी रही, कोई हिलडुल नहीं, सिर्फ हवा पीकर जीवित रही। लेकिन ऋषि गौतम ने दया करके कहा, जब भगवान विष्णु राम अवतार में आएंगे और उनके चरण तुम्हें स्पर्श करेंगे, तब तेरा उद्धार होगा। तब तक तू पत्थर बनी रह। त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए तो गौतम आश्रम पहुंचे। वहां पत्थर की शिला पड़ी थी। विश्वामित्र ने राम से कहा, इन्हें स्पर्श करो। राम ने चरण रखे। जैसे ही चरण स्पर्श हुए, पत्थर फटा और अहिल्या जीवित होकर प्रकट हुई, दिव्य रूप में, तेजस्वी और पवित्र। अहिल्या ने राम को प्रणाम किया। गौतम से मिलन हुआ। गौतम ने अहिल्या को क्षमा किया और राम को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, जो कथा हजारों साल शिला रही, आज भी मन को झकझोर देती है। अहिल्या की कथा सिखाती है, पाप का फल मिलता है, लेकिन सच्ची भक्ति और धैर्य से मुक्ति मिलती है। राम नाम वहां भी पहुंचता है जहां वर्षों से सिर्फ शिला होती है। वो रामायण की पहली मुक्त हुई पतिव्रता है। कमेंट में लिखो, जय श्री राम।